उसके मेन पार्ट्स में मिर्ची और नमक लगा के मारा जाता था। पब्लिक देखते हैं कि यहाँ कूट के छींटे थे, लेकिन बहुत गंदे तरीके से मारा है क्योंकि पूरा घर लहूलुहान था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया न्यूज रांची। मैं हर्षिता कौशिक इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र में, जहाँ का एक खबर काफ़ी वायरल चल रहा है। और ये खबर राजनंदिनी का है, जिसमें कि बच्ची की जो है हत्या कर दी जाती है उसी के परिजनों द्वारा। इसी मामले को लेकर आज हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ बात करेंगे राजनंदिनी के आसपास के पड़ोसी से कि क्या कुछ कहना है उनका और क्या पूरा है मामला। जानेंगे यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पूजा कुमारी है। तो क्या था पूरा मामला? ऐसा था ना कि मतलब वो 7 साल से यहाँ रह रही थी। उसको मारता था, पीटता था, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर के जितने भी आदमी थे वो उसको मना भी किए थे कि इतना मारते क्यों, वो बच्चा है। तो वो बोलता था नहीं, बदमाशी करती है, उतना नहीं मारते हैं। तो वैसा कोई एक्शन नहीं लिया गया, बट उस दिन इतना मार दिया कि शायद वो मर ही गई। कैसा नेचर था राजनंदिनी का? राजनंदिनी का तो बहुत अच्छा नेचर था, और ये लोग का भी, जो सुबोध पाठक है उनकी वाइफ, उनका भी नेचर सबसे अच्छा था। तो किसी को भी डाउट ही नहीं था कि ये लोग ऐसे कर देंगे। बट जो उनका बेटा है राहुल, वही ऐसा किए, क्योंकि वो थोड़ा एग्रेसिव टाइप के थे, गुस्सैल टाइप के थे। राजनंदिनी को उससे क्या दिक्कत था वो हम लोग को भी नहीं पता, क्योंकि वो वही राजनंदिनी को मारते थे। बाकी उनका फूफा बोलती थी सुबोध पाठक और उनकी वाइफ को, वो लोग उतना नहीं करते थे। बट राहुल जो है वो बहुत ज़्यादा करता था, और क्यों करता था वो रीज़न तो हम लोग को भी नहीं पता चला है। और 13 तारीख को रात क्या हुई है क्या नहीं, वो तो अब बच्ची नहीं है, नहीं तो वही बता सकती थी, और वही लोग बता सकते हैं कि उस दिन क्या ऐसा हुआ कि उसका मौत हो गया। चलिए, जहाँ तक सुनने में आया है कि हमेशा उस पर मारपीट की जाती थी, हमेशा उस पर उत्पीड़न की जाता था, लेकिन क्या वजह रही है कभी बताया गया? कभी राजनंदिनी ने भी आप लोगों से शेयर किया कि क्यों मारते हैं? ऐसा तो हम लोग के साथ शेयर नहीं किया है। हो सकता है अपनी दोस्त लोग के साथ शेयर की। जो वो मिर्ची और नमक वाला बात आया था कि वो लगाती थी, वो हम लोग को जब उस चली गई उसके बाद ही पता चला। उसकी छोटी छोटी बच्ची के द्वारा ही बताई है कि दीदी ऐसा ऐसा करता था। हो सकता है वो लोग पहले बताती तो हम लोग को क्या मिर्ची और नमक वाली बात है? उसके मेन पार्ट्स में मिर्ची और नमक लगा के मारा जाता था। उसको बताती थी कि उसको पूरा ऐसे नंगा करके भी मारा जाता था, सुलाकर मारते थे वो लोग। ये सब बात है। हम लोग को अगर पहले पता रहता तो हम लोग उस टाइम भी एक्शन लेते। जब हम लोग आज बोल रहे हैं तो पहले भी बोलते, बट हम लोग को ये सब सारा चीज़ बाद में पता चला। बच्ची थी ना, डर से सहम जाती थी, नहीं बोलती थी, सोचती थी मार देंगे हमको, इसलिए नहीं बोल पाती थी। हम लोग के पास वो आज तक कभी कुछ नहीं बोली है। यहाँ जितना आप छोटे छोटे बच्चे देख रहे वही लोग के साथ खेलती थी, और भी 2-3 बच्ची है। वही लोग जिस दिन ये हुआ 2 तारीख को, जब हम लोग किए कि नंदिनी कहाँ है खोज, उसी दिन से पता चला कि उसके साथ ऐसा ऐसा करता है। क्योंकि हम भी 1 साल से यहाँ पे नहीं है, तो उधर तो ठीक ही थी। इधर 1 साल में क्या हुआ क्या नहीं वही हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है, कि जो भी हुआ अचानक से हुआ है। अच्छा, उसके शरीर पर ऐसे कभी कोई निशान मिले आप लोगों को? कभी अचानक से दिख जाते होंगे? हाँ, चोट वोट तो लगा हुआ रहता था, शरीर भी, आँख वाँख सब फूला हुआ रहता था, शरीर में चोट वोट लगा हुआ रहता। पूछते थे कि भैया मारा, तो बोले हाँ भैया मारा आज। मतलब हमेशा उसको मारती ही था, हमेशा मार मिलता था उसको बिना कुछ रीज़न का। ऐसा था ना कि अगर वो मान लीजिए चाय बना रही है, चाय में अगर चीनी कम हो जाता है तो उसके लिए भी उसको मारा जाता था। मतलब कोई वैलिड रीज़न नहीं था उसको मार खाने का। उसको बस एंगर इश्यूज था, एक तरह से संकी आदमी था। उसको जब गुस्सा आता था उस पे हाथ छोड़ता था, और किसी भी कोई भी चीज़, जो भी चीज़ मिल जाए उसको उससे ही मार दिया जाता था। उसको सिर्फ नंदिनी, ये भी बोल सकते हैं कि उसको सिर्फ नंदिनी से ही प्रॉब्लम है, क्योंकि उसका भी एक छोटा सा बेबी है। उनका बेटा, अपना बेटा से बहुत प्यार करते थे। बट वो चीज़ हम लोग को भी नहीं समझ में आई कि नंदिनी से उनको क्या प्रॉब्लम है। अब तो वही बता सकते हैं कि नंदिनी से उनको क्या दिक्कत था। क्योंकि हम लोग बोलते भी थे कि जैसे यहाँ पे बोलती थी आंटी लोग, हम लोग तो वैसे नहीं आते, अपना सब काम में बिजी रहते हैं, स्कूल कॉलेज सबका रहता है। आंटी लोग बोलती भी थी कि मत मारिए, तो सब वो राहुल जो है वो बोलते थे कि अपना काम से मतलब रखिए, मेरा घर का बच्ची, हम कुछ भी करें। तो लोग उतना फिर बोलते नहीं थे। अब उस दिन क्या हुआ अब हम लोग कैसे बता सकते हैं, क्योंकि इतना शांत एरिया है, रात में ये हुआ है। अब रात में सो अपने अपने घर में सोए रहते हैं, समर का सीजन है, सब फैन ऑन रहता है, किसी को कुछ पता नहीं चला। अचानक ये घटना इतना उजागर कैसे हुआ? ऐसे तो मतलब जो पंडिताइन है
ये लोग शायद 3 दिन तक घर से गायब था, 13, 14, 15 सालों को सुनने में आया कि ये लोग का घर खुला। और चैती नवरात्रि था ना इस बार, तो ये नवरात्रि में ये लोग पूजा करा रहे थे। पूजा जो करा रहे थे उसी में लोगों को डाउट हुआ, क्योंकि नवरात्रि तो सब करता है, तो सबको पता है कि किस टाइप का नवरात्रि होता है, बट ये लोग थोड़ा अलग टाइप की पूजा कर रहे थे। अब पंडिताइन जो है सुबोध पाठी की वाइफ, वो घर से भी नहीं निकल रही थी कुछ दिन से, तो एक आंटी है वही पूछी उनसे आकर के कि क्या हुआ दीदी, आजकल आप इवनिंग में नहीं निकलते हैं? तो बोली नहीं, ये मेरा तबीयत ठीक नहीं है, सो हम नहीं निकल रहे। बस उसी में लोगों को शक हुआ कि नंदिनी भी नहीं दिख रही है, ये लोग ऐसा बिहेव कर रहा है, बस वही सी में। लगभग कितने दिनों से नंदिनी नहीं दिख रही थी? वही 13 तारीख के बाद ये लोग फिर 16 को आए। 13 तारीख के पहले नंदिनी को उसी हिसाब से आप लोग खेलते कूदते नहीं, होली में हम लोग के साथ यहाँ डांस भी किए है, यहाँ पे हम लोग डीजे लगाए थे ना, पूरा अच्छे से होली खेले हैं। फिर उसके बाद उसकी बुआ ही बोली कि नहीं, नंदिनी को पहुँचा देंगे गाँव, इसके पापा का तबीयत खराब है। इतना सबको बोली, अब क्या रीजन था, क्यों इसको मारा गया, वही हम लोग को भी नहीं पता चला। जो भी हुआ है ना, अचानक हुआ है। मतलब इस तरीके की बातें कही जा रही थी कि नंदिनी को गांव पहुंचा देंगे पहले। हाँ, जो अभी नहीं, एक बच्ची नहीं आना चाह रही है, उसके पास भी नंदिनी गई थी 12 तारीख को कि मेरी फूफा हमको पहुंचा देगी, अब हम कभी नहीं आएंगे। इस तरीके का मामला जो है परिवार में आपस में चल रहा था कि नंदिनी को गांव पहुंचा दिया जाए। गांव में बोल के गई थी अगल बगल सबको कि नंदिनी को हम लोग पहुंचा देंगे, उसका पापा का तबीयत खराब तो है। अभी नंदिनी की तरफ से ऐसा कुछ कहा गया था कि हम यहाँ से जाने वाले हैं, ऐसा कुछ? नहीं, वही बच्ची को बोली थी 2 दिन पहले घर जाके कि अब हम नहीं आएंगे, बोल रहा है कि हमको घर पहुंचा देगा, अब हम आएंगे कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। तो वो एक इमोशनल वे पे वो बोली कि मेरा जो हम रोटी खा रहे थे, रोटी वो छीन कर खाई, गला मिली और बोली कि हम पता नहीं आज के बाद आएंगे कि नहीं यहाँ। शायद उसका कपड़ा उपड़ा भी पैक कर लिया था कि उसको उसके स्टेशन छोड़ देंगे बोल के, पर पता नहीं उस दिन क्या हुआ कि उसको मार दिया। नहीं, वो लोग अपने बात में खुद मतलब ये फंस गए, क्योंकि राहुल जो है वो बोलता था कि नहीं स्टेशन पे छोड़े हैं, उसके फूफा बोलती थी नहीं घर पे छोड़े हैं। मतलब ये लोग खुद ही तीनों जो थे अलग अलग बयान दे रहे थे, इसलिए लोगों को थोड़ा शक हुआ कि आखिर में बात क्या है। तब फिर हम लोग का यही था, 2 अप्रैल को सब जुटे, जितना भी गांव का है महिला पहले जुटे कि अगर नंदिनी कहाँ है, तो इनका कहना है कि आप लोगों को क्या, राहुल का कहना था आप लोगों को क्या मतलब है नंदिनी कहीं भी रहे। तो हाँ, तो हम लोग भी बोले कि ठीक है नंदिनी, या तो वीडियो कॉल में बात करा दीजिए या फिर नंदिनी को लाइए। तो बोले कि नहीं, उसके घर पे किसी के पास फ़ोन नहीं है। बस इसी में लोगों का शक बढ़ते गया। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि जो परिवारजन थे नंदिनी के, वो पुलिस को भी रिपोर्ट किए थे। नहीं, ये तो नहीं पता, क्योंकि पुलिस को पता रहता तो पुलिस तो आती, पुलिस को नहीं। अब 2 तो अप्रैल ये मामला वो लोग आपस में ही निपटा लिए। हाँ, वो लोग आपस में निपटा और एक और है कि वो लोग गया जी जाकर बच्ची का अंतिम संस्कार किए। पुलिस को पहले से जानकारी नहीं था। जब हम लोग पूरा समाज का आदमी जब जुटा, जब नंदिनी का खोज किया गया, उस दिन पुलिस को बुलाया गया, तो उससे पहले पुलिस को कुछ भी नहीं पता था। वो भी हम लोग आकर 2-3 घंटा यहाँ पर हंगामा किए थे, उसके बाद वो बहुत अग्रेशन में बात किया, तो हम लोग वापस चले भी गए थे। लेकिन 9 बजे फिर ऐसा कुछ होता है, उसके बाद फिर पुलिस आती है 9, 9:30 बजे। उसके बाद फिर ये इनका घर पे खोला जाता है। तो फिर उस टाइम भी पुलिस तो अपना काम कर रही थी ना, बट उसके बाद खुद पब्लिक देखते हैं कि यहाँ खून के छींटे थे, तो उससे ये चीज़ फिर धीरे धीरे पब्लिक एग्रेशन पे गया, तब फिर जाके उन लोग को पकड़ के फिर पुलिस लेके गई। अच्छा, खून के छींटे मिले, कहाँ पर मिले? और यहाँ पर भी है, आप कैमरा में भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर है, पेंट किया हुआ है, आधा पेंट किया हुआ है, फिर अंदर वहाँ पर है हाथ का ऐसे है, पंजा ऐसे, वो और सब एक सारी चीज़ चीज़ है, है। जैसे कि उसको मारा होगा, कैसा भी सिचुएशन में मारा होगा, वो तो चिल्लाई होगी। हमको लगता है उसका मुंह में कपड़ा वपड़ा कुछ भी डाल दिया होगा जिसके वजह से वो चिल्ला नहीं पाई होगी, या फिर कुछ भी किया होगा जिसके वजह से वो चिल्लाई नहीं होगी। लेकिन बहुत गंदे तरीके से मारा है, क्योंकि पूरा घर लहूलुहान था, ब्लड के सैंपल्स हर जगह होते हैं। दोस्त थी आपकी राजनंदिनी? हाँ, दोस्त थी, कैसी थी? अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी थी। बताती थी आप लोगों को? कोई परेशान करता था उसको कभी? ये बताती थी कि बस भैया मारते हैं, बस। राहुल भैया मारते हैं? हाँ, क्यों मारते थे? ये नहीं बताई थी। और उसके शरीर पे कभी चोट के निशान? हाँ, रहते थे हाथ वाथ में। कभी नहीं कहती थी वो उसको कहीं जाना है, भैया मारते हैं तो कहीं चले जाएंगे, ऐसा कुछ? नहीं, ये नहीं बोलते थे। इस तरह की जो घटना घटती है, ऐसा कुछ होता है तो कैसा लगता है कि क्या होना चाहिए उन लोगों के लिए जो ऐसा कुछ करते हैं? फांसी होना चाहिए जो ऐसे करते होंगे।
चलिए, बहुत सारे लोग जो हैं इस पर ये भी टिप्पणी कर रहे हैं कि घटना होने से पहले जब लोगों को अंदेशा था तो पहले कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले से हम लोग को उतना नहीं पता था। बच्चे लोग से ही सुनते थे कि यही लोग बोलते थे, पता है दीदी आज नंदिनी को इतना मारा। बट कभी वैसा अगर देखते, अगर कुछ पता रहता तो हम लोग ज़रूर आवाज़ उठाते। जब आज आवाज़ उठा रहे तो पहले भी उसके लिए आवाज़ उठाते। और ये गांव में रातू शहर में पहली बार ये घटना घटी है, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तो हम लोग खुद शॉक्ड में हैं कि कैसे ऐसे हो गया। और जहाँ तक कि पता चल रहा है कि राजनंदिनी का ये मामला तब उछला जब खुद ग्रामीण यहाँ के आसपास के लोगों ने इस घटना पर चर्चा की, तब जाकर इस मामले का पता चल पाया है। हाँ, उसी टाइम सबसे पहले लेडीज लोग आई हुई लेडीज थी। जितनी भी महिला ग्रुप है, जितनी भी 40-50 हम लोग महिला ही जुटे थे, लड़की महिला सब जुटे थे। शाम में उसके बेटा थे, उन्हीं से पूछ रहे थे कि नंदिनी कहाँ है। तो उनका कहना था कि आप लोग को नंदिनी से क्या मतलब है, मतलब पूरा गुस्सा में आके कि आप लोग को क्या मतलब है नंदिनी से, हम नंदिनी को कहीं भी छोड़ दें, वो बहुत ख़त्म हो गई थी ऐसे बोल के। तो हम बोले ठीक है, हम लोग को बात करा दीजिए, बस हम लोग को लड़की से मतलब है, या तो वीडियो कॉल में बात कराइए या फिर लाइए नंदिनी को। तो उस दिन वो डंके के चोट में बोल रहे थे कि ठीक है हम 1 सप्ताह में लेकर के आ जाएंगे नंदिनी को। तो हम लोग भी डाउट में थे, पता नहीं सच में कहीं पहुंचाया होगा फिर ले आए, इसलिए हम लोग उतना कंफर्म नहीं थे उस दिन। फिर बाद में जैसे जैसे पता चला तब पता चला कि ये लोग मार दिया। चलिए, ये सारी जो घटनाएं हैं ये तो अभी तक बात हुई कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान करते थे और पसंद नहीं करते थे नंदिनी को, लेकिन इस घर में, इस परिवार में कोई ऐसा भी जो नंदिनी को बहुत पसंद करता हो, जो उसे बहुत प्यार करता हो? हाँ, उसकी भाभी थी, मतलब जो राहुल की वाइफ थी, वो बहुत मानती थी उसको। बट ये जब सारे इंसिडेंट जब हुए थे तो उनकी वाइफ यहाँ नहीं थी, वो अपने नहीं मतलब जो अपने घर मायके जो वहाँ गई हुई थी, तो वो उसको बहुत मानती थी। और भी कोई परिवारजन में ऐसा? और तो वैसे कोई नहीं। और कोई मानता तो सुबोध पाठक उसको मानते थे, वो मतलब थोड़ा मानते थे, गाली वाली देते थे बट वो मानते वो भी मारते थे उसको। ऐसा नहीं है। मगर सबसे ज़्यादा राहुल। सबसे ज़्यादा राहुल मारते थे, उनके फूफा भी मारते थे। उनकी भाभी ठीक थी, भाभी से उनका बॉन्ड अच्छा था थोड़ा। चलिए, आप लोग यूथ हैं और इस तरह की घटना जब आसपास में घट रही है, सबसे पहले अभी हज़ारीबाग का मामला है सामने आया, आज जिस तरीके का मामला यहाँ हमारे आसपास में ही हज़ारीबाग का मामला चल रहा होगा, आप लोग भी खबर सुने होंगे, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि तुरंत ये घटना आपके अगल बगल आसपास ही होने वाली है। और आज की ही घटना है कि आज फिर धनबाद में एक ऐसी ही घटना घटी है। तो आप क्या दिमाग में उभर के आता है ऐसी घटनाएं जब होती है हम आसपास? सरकार से ये बोलना चाहेंगे, जो मैया योजना का 2500 दे रहे लड़कियों को, वो हम लोग को नहीं चाहिए। बस लड़कियों को सेफ रखिए, ऐसा कुछ कानून निकाल दे कि लड़की के पास मतलब लड़की के साथ फिर से कुछ अत्याचार ना हो। बस हम लोग को अपना सेफ्टी चाहिए। ऐसा कुछ हो तो डायरेक्ट फांसी का सजा हो, ताकि ऐसा जल्लाद काम करे ही ना। हमेशा हर बार टारगेट सिर्फ लड़की ही नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बच्ची कहाँ की थी बच्ची? बिहार की औरंगाबाद जिले से अम्बा नाम उसका गांव का था। लगभग कितनी उम्र में उसको वहाँ यहाँ लाया गया होगा? 3 से 4 साल, 3-4 साल में ही यहाँ पे लाया गया था उसको। 3 से 4 साल से आप लोग यहाँ पे उसको देख रहे हैं। देख रहे थे, तो रहते भी थे कभी कभी साथ में। वैसे कैसी थी बच्ची? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा बिहेवियर था, मतलब हर चीज़ में अच्छी थी वो। पढ़ाई का बहुत शौक था। हाँ, पढ़ाई का शौक तो था। तो यहाँ से पढ़ाई लिखाई उसकी? एडमिशन तो हुआ था बट घर के काम से नहीं जा पाती थी वो, छुड़वा दिया था, जाने भी नहीं देता था कभी कभी, ऐसा था। चलिए, ये जो मामला इतना उजागर हुआ है, उससे पहले नंदिनी से आपकी बातचीत आखिरी बार हुई, उस बारे में कुछ? मेरा तो होली के टाइम पे ही हुआ था, साथ में रंग वंग खेले थे, डांस वांस खेले थे, मतलब किए थे, और उसी टाइम लास्ट बात हुआ था, उसके बाद नहीं। अच्छा, जहाँ तक बताया जा रहा है कि नंदिनी जाने से पहले जो है बता रही थी कि उसको गांव वापस जाना भेजा जा रहा है, इस पर? हाँ, बोल रही थी उसकी फुआ के ले जाके उसको डेहरी छोड़ देंगे, उसका पापा के पास छोड़ देंगे, अब कभी नहीं लाएंगे, उसका शक्ल भी नहीं देखेंगे, वो बहुत ख़राब है, ये वो उल्टा फुल्टा बहुत बोलती थी। कि खराब है, किस वजह से खराब है? बात नहीं करती है, लड़का लोग से बात करती, पर ऐसा कुछ नहीं था। छोटी सी बच्ची थी, उसको तो पढ़ाएगा। महज 13 साल की बच्ची है। 13 साल की बच्ची, उसको जहाँ तक स्कूल भी नहीं जाती है। उसके पास फ़ोन था? नहीं, फ़ोन नहीं था। उसकी फुआ जब सोई हुई रहती थी तब वो थोड़ा सा मतलब चुपके से फ़ोन लेके वीडियो बनाती थी, बस। वो भी बहुत बोलने के बाद मिलता था फ़ोन, कुछ देर के लिए।
चलिए, अब तक आप देख रहे थे कि यहाँ पे जो मौजूद पड़ोसी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो बच्ची थी वो बेहद सीधी सादी थी और साथ ही वो उसको पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था, लेकिन इनके द्वारा स्कूल कभी नहीं भेजा गया। चलिए, यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे मैं बात करती हूँ। चलिए, पंडित जी जो इस घटना को अंजाम दिए हैं, लोग उनको आसपास पंडित जी बोल रहे हैं, पंडित जी का के संबोधन कर रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि जस्ट उनके घर के बगल में ये जो मंदिर बनने के लिए जा रहा है, तो उन्हीं को कार्यभार सौंपा जा रहा था, है ना। तो ये बताइए कि नेचर कैसा था उनका। देखिए, पहले तो हम लोग नेचर उसको अच्छे से ही जानते थे, लेकिन जिस दिन से सब ऐसा हुआ, ब्राह्मण जाति का हो गया, इस तरह का उसको कभी नहीं करना था। वो शिक्षा देने वाला ब्राह्मण है, लेकिन अब इस तरह से किया तो क्या बोले हम लोग। राजनंदिनी को आप देखे अपने सामने। हाँ, देखने का तो देखे हैं राजनंदिनी को, ठीक लड़की थी। अगर मान लीजिए रखने के उसे वो थी नहीं है तो किसी को दे भी देता तो ले लेता यहाँ का आदमी, लेकिन इस तरह से जान नहीं मारना था, गलत किया है, इसको इस तरह से नहीं करना चाहिए। चलिए, क्या कहेंगे इस घटना पर। इससे पहले आप लोगों को कोई अंदेशा था? नहीं, इसके बारे में हमको जानकारी सब नहीं था। मेरा घर थोड़ा दूरी में है, ठीक है, इसलिए उतना जानकारी नहीं है। लेकिन ब्राह्मण जाति को इस तरह से नहीं करना चाहिए। वो सब शिक्षा देने के लिए आदमी को अथी बताते हैं, और वही सब अगर ऐसा करे तो क्या होगा दुनिया में। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर जो है और भी पड़ोसी मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगी राजनंदिनी को लेकर कि राजनंदिनी को आप लोग बचपन से अपनी आंखों के सामने से देखे हैं। हाँ, हम लोग बचपन से देखे हैं। 3 साल के जब थी तब उसको लाया था। तो हम लोग पूछे थे कि नंदिनी के कहाँ से लाए हैं, तो उसका जो लाई थी पड़तान, वो बोलती थी इसका कोई नहीं है, एगो अपाहिज बाप है, उसी में लाई थी। मगर लाई थी पढ़ाने का के, मगर पढ़ाई लिखाई नहीं, घर का काम करवाती थी। पंडित सब तेल लगवाता था और मारपीट करता था, हमेशा मारपीट करता था। और लड़की एकदम सहमी रहती थी, मतलब लड़की कभी वो खुश नहीं रहती थी। थोड़ा सा अक्षय आता था, उसका भाई जो लगता है, जो राहुल बोलते हैं, वो आते थे, वो लड़की दौड़ के आती थी और पसीना छूटने लगता था। और लड़की हमेशा डरती थी और बोलती थी सबका पास कि कभी भी हमको इन लोग मार के मरा देगा। बहुत मारता है, बहुत मारता है, बहुत रोती थी। छोटा छोटा बच्चा पास, हम लोग के पास बोलती थी आंटी भैया बहुत मारते हैं, थोड़ा सा निकलते हैं तो जा रहे हैं। हम लोग बोलते थे थोड़ा सा बैठो ना रे नंदिनी, कहाँ जा रही। नहीं आंटी भी मारने लगेगा भैया। हर हमेशा उन लोग को उसका पास एकदम अत्याचार होता था। और उस दिन 13 तारीख को हम लोग उसको देखे, वहाँ से दौड़ते दौड़ते आई और चिल्लाई। उसके बाद में हम लोग फिर नहीं जानेंगे, वही रात को गायब हो गई। वही रात को इन लोग मार दिया और लेके गया में जला पोड़ा दिया। तब उसके कुछ दिन के बाद में जब पड़तान नहीं निकलने लगी घूमने फिरने, तब हम आए उसका घर, यहाँ पर वही बालू पास बैठल थी पड़तान। तो हम बोले का हुआ जी, आजकल घूमने नहीं निकलते हैं, मतलब सांझ बिहान घूमने निकलती थी। तो बोलती ना जी हमको ठीक ना लग रहा है, से तबीयत ख़राब है। तो हम बोले कि नंदनिया नहीं है जी। नंदनिया कहाँ है, तो ना उसको गाँव छोड़ दिए हैं। तो हम बोले काहे छोड़ दिए, एक दिन वो बिना काम नहीं करती तो आपको खाना नहीं बनता है, तो काहे छोड़ दिए। थेथर करती है, अक्षया बोल रहा है, बेटवा को राहुल का जो इसका नाम है इसका यहाँ अक्षय बोलता है। अक्षया बोलता है कि ना ऐसे ऐसा लड़की को नहीं रखना है, बहुत कमजोरनी है, उसको हम लोग डिहरी पहुँचा दिए, ऐसे कह के बोला। तो हम लोग को उसी में शौक हो गया कि जो पड़ता ने एक गिलास पानी नहीं पीती है तो कैसे पहुंचा दिया। उसी में हम लोग का शक हुआ। तो हम लोग सब महिला मैंने जुटे और आवाज़ उठाएं। उसके बाद में इन लोग नहीं मानने लगा, पंडित इधर उधर भागने लगा, मतलब झूठ बोलने लगा, अपने से पकड़ाने लगा। तो हम लोग पुलिस में फ़ोन कर दिए, थाना में। तो थाना वाला पुलिस आया, उसके बाद में पूरा घर में ब्लड उलड था, कहीं जाही था, जाँच उच किया, उसके बाद में सबको ले गया। अच्छा, पुलिस के आने के बाद जो खून के धब्बे मिले, इससे पहले भी कभी कोई उनके घर गए तो खून के धब्बे? उसका पहले ने उन लोग 3 दिन गायब था, 13 तारीख से, 13, 14, 15, 16 को उन लोग आया। उसके बाद 16 को आया, कहिया से पाठ नहीं होता है, दुर्गा पाठ जो गरुड़ पुराण नहीं, दुर्गा पाठ इन लोग 9 दिन का किया। उसके बाद ने मृत्यु जाप होता है ना, उसको 3 दिन करवाया इन लोग। 3 दिन इन लोग करवाया, उसके बाद जाप उप करवा के 9 कन्या को खिलाया। उसके बाद में इन लोग सब कुछ कर दिया। 3 दिन में काम क्रिया छूतका मन सब छोड़ दिया। और इन लोग अपने ही से पकड़ाया है, मतलब बेटा कुछ और बोलता है, माँ कुछ और बोलती है, बाप कुछ और बोलता है। कोई बोलता है हम लोग घर पहुंचा दिए, कोई बोलता है इसका नानी घर पहुंचा दिए, कोई बोलता है ये का स्टेशन बोलता है भुला गए, वहाँ पहुंचा दिए। हाँ,
तो यही सब इन लोग ने पकड़ाया, उसके बाद पुलिस आया, छानबीन किया। इन लोग तो अभी कबूल कर दिया है कि गला घोट के मार दिए हैं। उससे बड़ा तो हम अब नहीं जानेंगे, वो तो आप चलिए, इस परिवार में सबसे राजनंदिनी से बेहद प्यार करने वाला, क्योंकि आप लोग बातचीत किए, आप लोग रहे हैं, बच्ची को आसपास देखे हैं, तो सबसे ज़्यादा उससे प्यार कौन करता था? उसको पंडित जी करता था, बूढ़ा पंडित जी। हाँ, वो कहीं से आते थे तो नंदनी नंदनी करते थे, और कुछ भी लाते थे तो देता था खाने पीने के लिए। और सबसे बदमाश उसका बेटा था, हमेशा मारपीट, हमेशा गंदा गंदा बात, तेल लगवाता था, मालिश करवाता था। और पड़ता है तो कोढ़नी है ये थी, सब काम करती थी। 10 बजे लड़की सोती थी, 10 बजे 11 बजे सोती थी, मतलब उन लोग को गरम गरम रोटी बना के वही देती थी, और घर का काम सब करती थी। महज 12-13 साल की बच्ची घर का सारा हाँ, काम सब करके काम सारी करवाती जिम्मेदारी थी। सब काम करती थी। और उस पर भी 5 मिनट निकलता था, खेलने के लिए निकलती थी तो चिल्लाने लगती थी, नंदनिया नंदनिया कहाँ गई रे, भी अक्षैया आएगा। मतलब उसको हमेशा अक्षैया को कह के उसको डरा देती थी। और वो हर लड़की एकदम सहमी अक्षय के दादाजी उसको बहुत मानते थे। दादाजी नहीं, उसका पापा, अक्षय के पापा हाँ, थोड़ा मानते थे वो। थोड़ा मानते थे। हाँ, वो भी वैसे ही थे, मगर फिर भी थोड़ा बहुत मानते थे। अब हम लोग के सामने बोलते थे चिकन चिकन, कि अब क्या करते थे घर के अंदर को तो हम लोग नहीं जानेंगे, मगर बाहर अक्षैया मारते थे, समझे ना, मारपीट करते थे। लड़की सहमी रहती थी, और लड़की अपना सहेली मन से बोलती थी कि हम लोग का मारपीट बहुत होता है। और जो दिन 13 तारीख को गायब होता, जो लड़की भी बेहोश हो रही थी, उसे गले भी लगी और बोली कि हम तो अब नहीं आएंगे, पता नहीं हम इस संसार में रहे कि ना रहें। वो लड़की का आगमा हो गया था, समझे। अब इन लोग तो ऐसा घटना किया है, इन लोग तो सज़ा मिलना चाहिए, और राहुल को और उसका पापा को, पूरा फैमिली को सज़ा मिलना चाहिए। हम लोग को कहना यही है। घटना की पहुंच उस वक्त हो पाती है जिस वक्त यहाँ के आसपास में राजनंदिनी दिखना बंद हो गई, और लोग का साफ तौर पर सवाल था कि राजनंदिनी कहाँ है। इसके बाद यहाँ के आस पड़ोस के लोगों ने समूह बनाया और उसके बाद पुलिस को बुलाई, जिसके बाद राजनंदिनी का ये पूरा मामला उछाल पे आया। फिलहाल तीनों अपराधी पुलिस की गिरफ्त में हैं, और आप देख सकते हैं कि राजनंदिनी का जो घर है वो भी लॉक है। जहाँ तक कि लोगों का बताया गया है साफ तौर पर कि राजनंदिनी के घर से उसके मतलब इस घर से उसके खून के धब्बे मिले हैं। बताया जा रहा है कि वो खून के धब्बे राजनंदिनी के हैं। जिस वक्त उसकी हत्या की जा रही थी उसी वक्त वो खून के धब्बे दीवार पर पड़े थे, और पुलिस को छानबीन में वो खून के धब्बे भी मिले हैं। फिलहाल ये घर बंद है। बने रहिए हमारे साथ। आदिवासी दुनिया न्यूज़ कैमरा पर्सन प्रभात के साथ मैं हर्षिता कौशिक।